तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बना के बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से स्मार्ट वॉच रेडी कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, आपका काम है ध्यान से देखना ताकि आप सारे डिटेल्स को समझ सकें। ओके, अभी आप शुरू करते हैं। ये मैंने एक ऑलरेडी सिलेंडर ले करके रखा है, उसके पैरामीटर्स आप साइड में देख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से ये पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेन जो साइड का सेगमेंट है ना, वो 40 करके रखा हुआ है। अब उसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया मैंने इसको, और पॉली में कन्वर्ट करने के बाद मैंने पॉलीगन ले लिया। अब क्या करते हैं, इसका जो हाफ पोर्शन है, अगर मैं ध्यान दूं तो ये इसका जो हाफ पार्ट है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ओके, तो इस तरीके से इसके हाफ पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया। ओके, इसके बाद पॉलीगन पे ही रहते हुए मैंने इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये दो पॉलीगन सेलेक्ट किया। अब आप देखेंगे ये दो पॉलीगन ऊपर से भी सिलेक्ट है, साइड से भी सिलेक्ट है, और उसी तरीके से नीचे सिलेक्ट है। तो मैंने नीचे की ये दो पॉलीगन को रिमूव कर दिया सिलेक्शन से। ओके, और इसी तरीके से ऊपर के इस दो पॉलीगन को रिमूव कर दिया। अभी मेरे पास ये दो पॉलीगन साइड के ही सिलेक्टेड बचे। रिमूव करने के लिए मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया है, शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं और इस तरीके से मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अभी आप देख सकते हैं लाइन कुछ ऐसी है। स्केल टूल ले करके आप इस लाइन को क्या कर सकते हैं, स्केल टूल ले करके आप इस लाइन को इस तरीके से स्केल करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, यानी सीधी हो जाएगी। ओके, अब इसको लेते हुए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेट किया, एक और सेट किया, और इस तरीके से एक और सेट किया। ओके, डन। बहुत ही आसान है। अब क्या करता हूँ, पर्सपेक्टिव पे आते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से मॉडल को बनाया। अब लेफ़्ट पे आए तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से शेप आ रहा है। मुझे इसको थोड़ा सा कर्व देना है। ओके, तो वर्टेक्स पे आके ये मैंने इसको इस तरीके का शेप दिया, और इसी तरीके से इधर भी ये शेप दिया, और इस शेप को ऐसा सेट कर दिया। ओके, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यही सेम चीज़ मैं इस ये जो एज है इसको भी सेलेक्ट करके अगर मैं इसे लेफ़्ट पे कुछ ऐसा सेट करूं तो ये शेप कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके, ईजी है। अब ये प्रोसेस हमने कर लिया डन। आपको बस ऐसा ही करना है। टॉप पे आए, टॉप पे भी आ करके मैं क्या करने वाला हूँ, वर्टेक्स पे आ गया मैं, और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इधर मूव किया, देन इन दोनों को सिलेक्ट किया, इधर मूव किया ऐसा, और इसी तरीके से ये सेट किया और इसको भी सेट किया। ओके, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऐसा सेट किया, और ये ऐसा शेप रेडी हो गया। डन। अभी यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करके मैं इसको शैम्फर देने वाला हूँ। तो फिलहाल शैम्फर देने के लिए राइट क्लिक, और ये शैम्फर का ऑप्शन मिलता है, आप इस टाइप से इसको शैम्फर दे सकते हो। इससे थोड़ा वो कर्व हो गया, देखिए आप, ये जो एज है ये यहाँ पे कर्व हो चुका है। सेम ऐसा यहाँ का जो एज है इसको सिलेक्ट किया मैंने, और इस तरीके से कर्व दे दिया। डन। ओके, अब आपने अगर इतना बना लिया तो जो अदर हाफ है इसका, जो बाकी आधा पार्ट है, उसको मैंने उसके बाद मैंने यहाँ पे से सिमेट्री मॉडिफायर लिया, और सिमेट्री मॉडिफायर ले करके इसका जो एक्सिस है मैं डिसाइड करता हूँ एक्स एक्सिस, और फ्लिप को ऑन कर दिया। हो सकता है आपको फ्लिप ऑन ना करना पड़े, आप इस चीज़ को ध्यान दें, बट हमें चाहिए ये आउटपुट। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, इस टाइप से आपका मॉडल दिखाई देगा। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं अगेन। अब हमने ये दो पोर्शन तो बना लिया, अब सेम ऐसा ही इस साइड का रेडी करना है, टॉप साइड का। ओके, तो यहाँ पे आकर के मैंने वापस से सिमेट्री मॉडिफायर दिया। इस बार मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे सिमेट्री, तो ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे, और फ्लिप को ऑन कर दिया। अभी आप देखेंगे आपका वॉच कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। ओके, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब इस वॉच का यूज़ करके आप चाहें तो स्मार्ट वॉच बनाएं, या आपको लगता है कि आपको एक ट्रेडिशनल वॉच रेडी करनी है तो आप वो कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बीच का वर्टेक्स है ना, इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट, और उसके बाद ग्रो। अब ये पूरा वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया। उसके अलावा मैंने कर दिया इसको डिलीट। ओके, डिलीट करने के बाद हमारा पॉलीगन मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। डन। टॉप पे आते हैं। अब ये वर्टेक्स आप देख सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से सेट कर दिया, और इस वर्टेक्स को इस तरीके से सेट कर दिया, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं इधर भी वर्टेक्स है, इसको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया, और इसको मैंने इस तरीके से
सेट करें ताकि एक परफेक्ट सर्कल की तरह मेरे को ये चीज़ें दिखाई दे। वैसे ही सेम यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे सेट किया, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके यहाँ सेट कर दिया, और ये जो वर्टेक्स है इसको सेट किया यहाँ सेट कर दिया, और ऐसा इसे सेलेक्ट करके यहाँ सेट कर दिया। अब इसके लिए आप कोई और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, आपको जो सही लगे। अभी फ़िलहाल मैंने मैनुअली इस तरीके से काम किया, ये आउटपुट मिला मेरे को। अगर आप बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आप बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और राइट क्लिक करें तो बॉर्डर हो जाएगा कैप, और आपको टॉप पे एक सिलेंडर मिल जाएगा। इसी तरीके से बॉटम के लिए भी राइट क्लिक और कैप कर दिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस मैंने किया। पॉलीगन पे आए, अब इस पॉलीगन को सिलेक्ट करके ना मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया। अब देखिए इंसर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट किया, उसके अलावा आप यहाँ से भी इंसर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और मैं एक ऑप्शन यूज़ करता हूँ, वो है स्केल टूल लेता हूँ, शिफ्ट के साथ इस तरीके से स्केल करता हूँ, तो इससे भी मुझे इंसर्ट का ही एक ऑप्शन मिल जाता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको इस तरीके से इंसर्ट किया और इसको थोड़ा से कर्व लुक देना है फ्रंट से। ओके, तो ये फ्रंट से मैंने इसको मूव कर दिया, तो ये आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई दिया। ओके, डन। ये अब मैं चाहता हूँ ये जो एजेस है ना, ये भी इसके साथ ऐसा ही कर्व हो जाए। कौन से एजेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस एजेस की। और इसमें भी ये जो अनवांटेड एजेस हैं इनको मैं कर रहा हूँ रिमूव, यानी कि ये एज मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वैसा ही ये एजेस मुझे नहीं चाहिए। तो जिन एजेस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है उनको आप कंट्रोल के साथ बैकस्पेस करके रिमूव कर सकते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। और अगर आपको लगता है उन एजेस की रिक्वायरमेंट है तो उनको आप रख सकते हैं। तो अभी मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, स्पेशली इसको सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल बैकस्पेस कर दिया ताकि ये रिमूव हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल बैकस्पेस कर दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से कनेक्टेड है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। और वैसे ही सेम यहाँ पे। ओके, अब यही सेम चीज़ आपको इधर के वर्टेक्स के साथ भी करना है। तो अगर हम इधर आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है। ये मैंने कंट्रोल बैकस्पेस किया, रिमूव किया, और वैसे ही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी मैं कोई भी स्टेप इसमें स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए। ओके, देन पॉलीगन सेलेक्ट किया मैंने, सेंटर का पॉलीगन, स्केल टूल लिया और शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से स्केल कर दिया। ओके, डन। अगेन शिफ्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा अंदर स्केल किया, स्केल के साथ शिफ्ट के साथ इस तरीके से स्केल किया, और मूव टूल लेकर के थोड़ा सा ऊपर मूव किया। और बेटर देखने के लिए आप इसको इस तरीके से फ्रंट व्यू पे चेक करें। तो ये हमने एक ऐसा आउटपुट बनाया। इससे क्या हुआ, एक क्रीज मिल गया अपने को, कुछ ऐसा। अभी आप चाहें तो अगर आपको लगता है डिफ़ॉल्ट शेडिंग में आपको सारा डेप्थ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से क्ले लेकर के मॉडलिंग का वर्क कर सकते हैं ताकि आपको एक एक डिटेल यहाँ पे दिखाई दे। ओके, अब ये जो पॉलीगन है इनको मैं स्मूथ कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं एजेस इस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सेलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल ए प्रेस करके भी आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्मूथिंग ग्रुप से पॉलीगन को स्मूथ कर सकते हैं। आपको ध्यान दे रहे हैं मैं कौन सा स्मूथ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऑटो स्मूथ का एक बटन मिलेगा जो पॉलीगन स्मूथिंग ग्रुप में है। ये मैंने ऑटो स्मूथ किया। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, डन। अब एजेस पे आते हैं और F4, और ये जो एजेस हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से। उसके बाद आप ध्यान दें मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट का ऑप्शन है। तो अभी मैं ऊपर आता हूँ और आपको एक कंस्ट्रेंट का ऑप्शन दिखाता हूँ। ओके, ये आ गया आपका कंस्ट्रेंट का ऑप्शन। इसमें आपका एज कंस्ट्रेंट है। इससे होगा क्या, जब इसको आप मूव करेंगे तो ये एजेस पे ही मूव होने वाला है। देखिए ये जो है शेप एजेस पे मूव हो रहा है। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इस एज को मूव किया। वैसे ही सेम यहाँ पे इन एजेस को सिलेक्ट किया मैंने और ऐसा मूव कर दिया। ओके, अब जैसा हमने ये दो के साथ किया आप इधर भी
उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मूव करके यहाँ पे रखा। सेम जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे किया, इस तरीके से मूव करके इन तीनों को सिलेक्ट किया और मूव करके यहाँ पे रखा। ओके, डन। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे इसका एक स्टॉप वॉच को सेट करने के लिए साइड में 2 सिलेंडर रेडी करने हैं। ओके, तो भैया उसके लिए मैं आ गया लेफ़्ट व्यू पे। लेफ़्ट व्यू पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सिलेंडर लिया, ऑटो ग्रिड ऑन किया। फ़िलहाल मैंने सिलेंडर यहाँ पे अलग से एक बनाया। ओके, आप चाहो तो यही सेम चीज़ यहाँ भी रेडी कर सकते हो और इस तरीके से बनाया। अभी अगर आप ऑटो ग्रिड बना के रखते हो, ऑन करके रखते हो, तो इस पॉली ऑब्जेक्ट के ऊपर ही चीज़ें बनने वाली है। ओके, मतलब जैसे आप देखें तो इस तरीके से ये सिलेंडर मॉडल रेडी हो रहा है। ओके, डन। मूव टूल लिया मैंने और मूव का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या उसका जो हैंडल है उसको मैं यहाँ से लोकल कर लेता हूँ, ताकि जब इसको मूव करो तो ये अपने लोकल एक्सिस पे मूव हो। ओके, मॉडिफायर पे आते हैं। कैप सेगमेंट मैंने कर दिया यहाँ से, सॉरी, कैप सेगमेंट मैंने कर दिया यहाँ से 1 और उसके अलावा बाकी चीज़ें एज अ टीज़ रखी मैंने। ओके, और इस पे मैं थोड़ा सा एक लुक देने वाला हूँ जो वॉच में या स्मार्ट वॉच में जनरली होता है। तो मैंने पहले तो इसको एक हाइट दे दिया जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा मैंने एक रेडियस दे दिया। फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया मैंने। ओके, डन। फिर पॉलीगन पे आके ये जो साइड का हिस्सा है, बैक साइड पे जो है, इसको शिफ्ट के साथ स्केल किया। ओके, और शिफ्ट के साथ ही मैं इसको मूव करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। डन हो गया। अब ये जो हिस्सा है इसको मैं शिफ्ट के साथ मूव किया मैंने और कुछ इस तरीके से स्केल किया। अगेन शिफ्ट के साथ मूव किया और स्केल टूल का यूज़ करके कुछ इस तरीके से स्केल किया। अब आप देख सकते हैं ये पॉलीगन बचे हुए, इनको मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक को सेलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिया, तो ये साइड से सारे पॉलीगन सेलेक्ट हो गया। डन। राइट क्लिक करना है। इसमें आपको मिलता है बेवल का ऑप्शन, आप ले लो बेवल। अभी देखो बेवल लेते कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। ग्रुप है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रुप पे है। लोकल नॉर्मल पे बेवल कुछ ऐसा हो रहा है और अगर इसे मैं बाई पॉलीगन कर दूँ तो कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं सेट करता हूँ। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, वैल्यू 0 पे सेट हो गया। इस पर भी राइट क्लिक किया, वैल्यू 0 पे सेट हो गया। फिर इसको यूज़ करके मैंने बूलियन किया, मैंने इसको बेवल किया, तो इस तरीके से कुछ पॉलीगन्स अलग अलग बेवल हुए। अब इसके बाद मैंने यूज़ कर लिया यहाँ से ये आउटलाइन का ऑप्शन और आउटलाइन से ये इस तरीके से सेट किया। वापस से ये जो वैल्यू है इसको ऐसा सेट किया। अब देखो बहुत ही कम वैल्यू चेंजेस करने हैं ना, तब आप यूज़ कर सकते हो इसमें ऑल्ट की का, यानी ऑल्ट की होल्ड करके आपको रखने हैं। अगर आप थोड़े थोड़े वैल्यूज़ भी चेंज करना चाहते हो आप वो वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। अब ये हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा ये डायल सेट। अभी इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है, इतना बाहर ना निकाल के इस तरीके से मैंने सेट किया। ओके, अब ये हो गया सेट। एक और कॉपी रेडी करना है। अगर आप चाहते हो इस साइड हो तो ओके डन, इधर रखना है तो इधर रख सकते हैं। कॉपी करने के लिए मैंने क्या किया, एक पहले तो वर्ड ले लिया, ट्रांसफॉर्मिज्मो को मिरर ले लिया और एक्स एक्सिस पे मैंने इसको मिरर किया ताकि हमारा मॉडल यहाँ पे आ जाए। ओके, और यहाँ पे अभी सेट कर लिया मैंने। उसके अलावा मैंने वापस से मिरर टूल लिया और यहाँ पे ऑप्शन रखा इस बार कॉपी रख के मैं इसको वाई एक्सिस पे इसका एक मिरर रेडी करना चाहता हूँ। ये वाई एक्सिस पे मिरर हो गया और इसको सेट कर लेता हूँ मैं इस जगह पे। ओके, अब हमारा वॉच कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको इस तरीके से चीज़ें मॉडल कर लेनी है। ओके, अब आते हैं वापस से टॉप व्यू पे और मेरे को इसका एक बेल्ट रेडी करना है। ठीक है, तो बेल्ट रेडी करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन मैं यूज़ करने वाला हूँ पॉलीगन का और पॉलीगन में यूज़ करूँगा बॉक्स का। तो ये पॉलीगन तो ले लिया मैंने, ऑटो ग्रिड ऑफ किया और ये पॉलीगनल
मॉडलिंग करने के लिए मैंने बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स को ले करके मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया। ओके, अभी आप देख सकते हैं बॉक्स को मैंने ऐसा बनाया। मॉडिफायर पे आए और बॉक्स की जो हाइट है उसको कुछ इस तरीके से सेट कर दिया बेल्ट के थिकनेस के लिए। इसको यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद ये जो उसका लेंथ है इसको मैंने बढ़ा दिया और ये लेंथ कुछ इस तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देखें और उसको आप इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, ये इजी सा प्रोसेस। वैसे एक और इधर भी यूज़ होने वाला है, तो अभी के लिए मैंने इसकी कॉपी इधर भी रख दी। ओके, अब इस बॉक्स में क्या करता हूँ, मैं सेगमेंट ऐड कर देता हूँ, लेंथ सेगमेंट कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन ये होने के बाद मैंने इस पर कुछ इस तरीके से विड्थ सेगमेंट भी ऐड कर दिए। टॉप पे आते हैं और इस बेल्ट को मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। वर्टेक्स पे आते हैं और मुझे यहाँ पे ना एक्चुअल में थोड़ा सा कर्व देना है, तो ये तो मैंने इन दो वर्टेक्स को मूव किया तो आप पाएंगे कि इस बॉक्स पे ऐसा कर्व आ चुका है। वैसा ही इस जगह पे अगर थोड़ा राउंडनेस देना है तो आप इस एज को सिलेक्ट करके और इस एज को सिलेक्ट करके शैम्फर कर सकते हैं। तो राइट क्लिक और ये शैम्फर का ऑप्शन है और इस तरीके से इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें और शैम्फर कर दें, तो ये ऐसा करके शैम्फर होके थोड़ा राउंड हो गया। ओके, डन। अब आते हैं यहाँ पे पॉलीगन लिया हमने और टॉप के ये सारे पॉलीगन्स को मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से। ओके, तो अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, होल क्रिएट करने वाला। तो होल कहाँ से क्रिएट करूँगा, इस जगह से। तो यहाँ से सिलेक्शन शुरू किया मैंने। ओके, अब ये सिलेक्शन यहाँ तक लिया है मैंने। सेम ऐसा जैसे ऊपर का ये सिलेक्शन लिया है हमने, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करते जा रहा हूँ और ये सिलेक्ट हो रहा है। अब इसको आपको देखना है कि आपको इसको कहाँ तक सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया डन। ओके, राइट क्लिक। अब आते हैं इंसर्ट पे। तो जैसे पॉलीगन को बेवल करते समय हमारे पास ऑप्शन था, वैसा यहाँ पे इंसर्ट में भी बाई पॉलीगन का ऑप्शन है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया। ओके, डन। स्केल टूल लिया और स्केल टूल लेने के बाद मैंने इस ऑप्शन को रखा लोकल और सबको अपने अपनी जगह पे कुछ ऐसा स्केल किया मैंने लोकल वैल्यू के साथ। ये हो गया। अब नीचे और ऊपर के पॉलीगन फेसेस सेलेक्टेड हैं, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, सिंपल ब्रिज यूज़ करता हूँ। जैसे आप ब्रिज करेंगे वो आपके लिए आप ऐसा एक होल क्रिएट कर देगा। ओके, डन। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, अभी तक हमने इसे सेव नहीं किया है, तो एक बार कंट्रोल एस कर लेते हैं और मैं यहाँ पे से इसको वॉच नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक, तो जैसा अभी हमने ये वॉच का ये बेल्ट बनाया, उसी तरीके से इधर का भी बेल्ट रेडी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारा बेल्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस जगह पे मैं क्या करूँगा, पॉलीगन पे आते हैं और ये 3 पॉलीगन सेलेक्ट किया और ऐसा ही नीचे की ये 3 पॉलीगन सेलेक्ट कर लिए। ओके, राइट क्लिक करते हैं और इसके बाद मैंने ले लिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पे मैंने रखा है लोकल नॉर्मल और इसका जो वैल्यू है वो मैं कम कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे नीचे और ऊपर दोनों के पॉलीगन सेलेक्टेड है, तो ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। ओके, तो ये हुआ एक तरीका, एक्सट्रूड करके हम ये शेप बना रहे हैं। बट इसी में मैं एक यूज़ करने वाला हूँ। पहले ये टॉप के पॉलीगन सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और इसमें आपको मिलेगा हिंज का ऑप्शन, यानी हिंज फ्रॉम एज। ये ऑप्शन का बॉक्स लिया मैंने। अभी इसका मैजिक देखो, आप इसको सिलेक्ट करो और इस पर क्लिक करो, तो ये आपके लिए कुछ इस तरीके से शेप को एक्सट्रूड करने वाला है। ठीक है, इससे आप इसका एंगल डिसाइड करें। ओके, डन। ऐसा ही सेम मैं बॉटम के पॉलीगन के साथ करने वाला हूँ। तो तीनों पॉलीगन को सिलेक्ट किया, हिंज फ्रॉम एज ऑप्शन पे आए और इसका एंगल थोड़ा सा कम कर दिया। ये ऐसा बेल्ट का ये शेप रेडी हुआ। ओके, अभी पॉलीगन पे आते हैं और ये पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किया। पॉलीगन पे आके ये पॉलीगन सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा इसको कर्व देने के लिए मैंने इसको इस तरीके से बाहर खींचा। ओके, अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सेम प्रोसेस हमें इधर भी करना है। तो अभी टॉप पे आते हैं। अब इस पॉलीगन को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा बहुत सारा काम बच जाए। सेलेक्ट किया मैंने इसको और मिरर टूल का यूज़ करके वाई एक्सिस पे इसको मिरर करना है। तो ये मिरर किया वाई एक्सिस पे और कॉपी ले लिया।
अगेन अब ये जो कॉपी है इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा। अब सिंपल है कि ये जो होल वाला बेल्ट है ये दोनों साइड तो रखना नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस साइड का ये जो होल है इसको हटा देते हैं। तो पॉलीगन पे आते हैं, टॉप पे आते हैं और इसमें का ये पोर्शन मैंने डिलीट कर दिया। ओके, बॉर्डर पे आते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें बॉर्डर मिल चुका है। इस बॉर्डर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप शिफ्ट के साथ ना इस तरीके से एक्स एक्सिस में मूव करते चलें। आपको जितने लेंथ का ये बेल्ट चाहिए उतने लेंथ तक आप इसको मूव कर लो। ओके, तो शिफ्ट के साथ मैं इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस के पॉलीगन बनाते हुए इसको मूव कर रहा हूँ। ओके, डन। ये ऐसा, जब आपको लगे कि ओके आपको चीज़ें मिल गई, आप वहीं पे स्टॉप हो जाएं, वहीं पे रुक जाएं। अगेन इस जगह पे आ करके मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे भी इसी तरीके का एक शेप देने वाला हूँ। तो पॉलीगन पे आते हैं, इन टॉप के पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं, हिंज फ्रॉम एज पे आते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और इस हिंज को सिलेक्ट किया मैंने और वैल्यू को थोड़ा कम रखा इस तरीके से। ओके, ऐसा ही सेम बॉटम के लिए इन तीनों को सिलेक्ट किया, हिंज फ्रॉम एज आ गए और सेलेक्ट करके इस हिंज को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके, डन। अब मुझे इसका एक क्लिप रेडी करना है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पॉलीगन पे आके मैंने कुछ इस तरीके से पॉलीगन को सेलेक्ट किया। ओके, डन। और सेम ऐसा ही मैं, अगर आप चाहो तो ये शिफ्ट के साथ पहले इसको एक्सट्रूड कर लो और उसके बाद आप इस सिलेक्शन को बढ़ाएं। तो ये मैंने ग्रो कर दिया सिलेक्शन और इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ डिटैच। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटैच का ऑप्शन मिल रहा है, डिटैच किया और डिटैच एज क्लिप नाम दे देते हैं इस ऑब्जेक्ट का। ओके, तो अभी ये डिटैच हो चुका है, यहाँ से अलग हो चुका है। इसका पावट कहीं पे भी है तो मैंने इसको अफेक्ट पावट ओनली और सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दिया। अभी आप मूव करो तो ये बेल्ट में कुछ इस तरीके से था और ये पोर्शन हमारा होल हो चुका है। ओके, तो 3 प्रेस करते हैं। अभी आप देखेंगे ये पोर्शन कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ पहले और यहाँ से कर लेता हूँ ब्रिज। मे भी हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ये ब्रिज कर लिया। और ये जो हिस्सा बना है बॉर्डर का, ठीक है, ये बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है कैप। ओके, डन। अब हमारे पास ये बेल्ट है और ये क्लिप है, इसको टॉप पे आते हैं और वापस यहाँ पे सेट करते हैं कुछ ऐसा। अब इस क्लिप की मॉडलिंग करते हैं, तो इस क्लिप को सेलेक्ट किया मैंने, 4 प्रेस किया, टॉप पे आ गए और इसको कुछ इस तरीके से मैं एक्सट्रूड करने वाला हूँ ऐसा। तो मैंने एक एक्सट्रूड वैल्यू लिया, ऐसा एक और वैल्यू लिया और इसी तरीके से एक और लिया और एक और इस तरीके से ले लिया। ठीक है, अभी हमारा बॉक्स ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस शेप को मैं क्या करने वाला हूँ, लेफ़्ट व्यू पे आकर के इस पर थोड़ा मेहनत करूँगा। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वर्टेक्स पे आते हैं और इसको भी थोड़ा सा कर्व देते हैं। तो ये सिलेक्ट किया वर्टेक्स, वर्ल्ड पे ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसको थोड़ा सा ऐसा कर्व जैसा लुक दिया। अगेन इस पार्ट को भी सिलेक्ट किया और ये थोड़ा सा कर्व जैसा लुक दे रहा हूँ इसको मैं। ओके, ये तो ये प्रोसेस आपको ऐसे डन करना है। ओके, जब आपको लगे ओके ये शेप आपने दे दिया, उसके बाद फिर पॉलीगन और इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया मैंने। अब मैं चाहता हूँ यार ये भी थोड़ा सा कर्व हो जाए, तो ये जो इतना फैला हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया और जेड एक्सिस पे ऐसा कर्व किया। अब इसको सेलेक्ट किया, तीनों को टॉप पे आ गए और शिफ्ट के साथ इस एक्सिस पे ड्रैग किया और इसका एक सेंटर सोचा कि ओके ये इसका सेंटर हो सकता है। अब मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और इस पे दे देते हैं सिमेट्री मॉडिफायर और इसको मैं सिमेट्री करने वाला हूँ एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे सिमेट्री किया, फ्लिप ऑन किया और सिमेट्री का जो मिरर वैल्यू है ना उसको यहाँ पे सेट किया। इस तरीके से मुझे लगता है एक गैप बच गया, तो वर्टेक्स पे आते हैं और इस बटन को ऑन करते हैं। इससे क्या होगा, ऊपर का सिमेट्री का भी इफेक्ट दिखाई देता रहेगा और इसे मैं मूव करके यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, डन।
अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, अब ऐसे ही मुझे एक क्लिप रेडी करना है इस पोर्शन पे। तो क्लिप बनाने के लिए मैंने इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया और टॉप से आकर के मैंने इतने पॉलीगन को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और इसकी मैं कॉपी रेडी कर लेता हूँ। तो इसकी कॉपी कैसे करेंगे, अगेन हम डिटैच पे आएंगे और डिटैच पे आने के बाद इस बार मैं डिटैच एज ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ध्यान दें, मैं डिटैच एज ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ डिटैच एज क्लोन। तो इसका एक क्लोन बन चुका है, इस जगह पे एक और ऑब्जेक्ट बन चुका है और यहाँ से मैंने ले लिया अफेक्ट पावर्ट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट और ऑफ कर दिया। तो हमारे पास एक अलग से पॉलीगन मॉडल आ चुका है। ओके, मॉडिफायर पे आते हैं, पॉलीगन पे आते हैं और इससे क्लिप बनाने इन 3 पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रैग। ओके, और क्लिप का जो शेप है वो कुछ ऐसा किया हमने, रोटेट टूल लिया, इस तरीके से सेट किया और ये हम इसको एक्सट्रूड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा स्केल किया, ये स्केल कर दिया, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग और ये क्लिप को ऐसा सेट कर दिया। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस आपको यूज़ करना है ऐसा। ठीक है, अभी जहाँ पे ये क्लिप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं उतने गैप पे मेरे को एक बूलियन यूज़ करना है। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लिया और इससे बूलियन करना है। तो देखिए अभी मैं क्या तरीका यूज़ करने वाला हूँ। कंपाउंड ऑब्जेक्ट लिया मैंने, यहाँ से प्रो बूलियन लिया और यहाँ पे से मैंने मूव के बदले रखा हुआ है कॉपी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में रखना है सब्ट्रैक्शन और इसको स्टार्ट पिकिंग करते हैं और इससे बूलियन कर देते हैं। अब क्या हुआ, बूलियन तो हो गया पर साथ ही साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे एक शेप बना, बूलियन हो गया और ये क्लिप भी हमारे पास एज इट इज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, रोटेट टूल करेंगे अगर अपन इस तरीके से एक्स एक्सिस पे, तो ये क्लिप ऐसा काम करेगा, ये सोच के अपन चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डन। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसका यूज़ करके आपको स्मार्ट वॉच की जो मॉडलिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो इतना आप ट्राई करें और अगर इसको बनाने में इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके उस सवाल का जवाब देने का। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो पे, जहाँ पे हम इस पे मटेरियल पे काम करने वाले हैं और इस पे थोड़ा और डिटेलिंग देने वाले हैं। तो फाइनली एक चीज़ और कहना चाहूँगा यार कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि आपको कुछ सीखने मिला है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि इस पे मैंने मॉडलिंग करते समय कौन कौन से टूल यूज़ किए और क्यों यूज़ किए। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।